बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3.4, 3.7 और 3.8 को गो थ्रू करेंगे। लेकिन मेरा एम्फेसिस इसमें कह रहे हैं हैमिल्टन थ्योरम को भी डिस्कस करना है, मेनली उसी को डिस्कस करना है। 3.4 एग्जाम्पल जो है इसमें मैं सिर्फ ये एम्फेसिस करना चाहता हूँ अभी कि जब आपके पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, कैपिटल लेट्स से दिस ए मैट्रिक्स इज गिवन, और हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर या बेसिस एज्यूम करते हैं बी, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग अदर बेसिस। और एक किस्म का जो फंक्शन है, पॉलिनोमियल या फंक्शन है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर और से देखें तो दिस इज रिटन एज ए बी को अगर मल्टीप्लाई करें, ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल अराइव टू दिस वैल्यू। ए स्क्वायर बी जो है वो ये होगा, ए क्यूब बी जो है ये होगा। तो ए क्यूब बी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो आपके पास एक वेक्टर ये मौजूद है -1 0 1, -4 2 और -3 जो कॉम्बिनेशन है, -5 10 और -13। सो ये तीन वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन पे आप ए क्यूब बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज बेसिकली 17b - 15ab + 5a square b। ओके, so we have these three things here, और इस बेसिस के ऊपर ये जो तीन है, अब इन्हीं तीन बेसिक थ्री वेक्टर्स को जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनको हम बेसिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो वी हैव बेसिकली 1 2 and 3। जब ये बेसिस वेक्टर्स हो जाते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल जो इसके हैं जो जो कॉलम्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। सो वी हैव दीज थ्री बेसिस हियर। ये आपके पास पहला बी है, ये ए बी है और ये स्क्वायर बी है। नाउ द पॉइंट इज हियर कि आप इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मेन थिंग इज दिस थिंग। इसको अगर हम देखते हैं कि इफ यू सेलेक्ट अ डिफरेंट सेट ऑफ q1 q2, जैसे यहाँ पे q1 जो है वो b है, q2 जो है a b है, q3 जो है वो a स्क्वायर b है, तो बेसिस। तो अगर हम डिफरेंट सेट बेसिस को सेलेक्ट करेंगे, देन द मैट्रिक्स A हैज अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन A बार। तो A बार के रिप्रेजेंट बेसिस को आप चेंज कर लें तो A बार आपके पास यानी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आ सकती है। एंड इट टर्न्स आउट दैट द ith कॉलम ऑफ A बार, कॉलम की बात कर रहे हैं, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A QI। तो बेसिकली नथिंग एल्स, एक जो आपके पास बेसिस है वो बेसिकली उसी मैट्रिक्स को आप QI की रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस जो पूरे आपके पास होते हैं। So now focusing on this point, so what we mentioned that the matrices, जैसे यहाँ पे A1 मैट्रिक्स है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, एक रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। तो आपके बेसिस वेक्टर्स हैं एंड यू कैन सी द A अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। सिमिलरली दिस इज अनदर ट्रांसपोज, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दीज टू। सो ये सारे के सारे बेसिकली जनरेट भी वहीं से हुए हैं, और बेसिकली नाउ आपने इनको जनरेट किया किसी पॉलिनोमियल के थ्रू। सो दे एक्चुअली सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल एज वेल। सो लैम्डा डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 4 प्लस अल्फा 1 लैम्डा क्यूब प्लस अल्फा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा 3 लैम्डा प्लस अल्फा 4। अगर और से देखें तो ये कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, अल्फा 1 से लेके अल्फा 4 तक, इवन द वन कोफिशिएंट इज देयर। So these matrices can be easily formed from the coefficients of lambda. तो interestingly अगर आपके पास कोई भी आइगन वैल्यूज आपको गिवन है तो आप उससे उसका मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मैट्रिसेस जो हैं दे आर ऑल कंपेनियन मैट्रिसेस, क्योंकि ये सेम आपके पास जो सेम पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स ही आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो द कंपेनियन फॉर्म मैट्रिसेस विल अराइज रिपीटेडली, वो उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इन मैट्रिसेस में और ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ ये एक तरह से फंक्शन आ रहा है, फंक्शन ऑफ लैम्डा, और इसकी बेसिस पे आप ये चार मैट्रिसेस आराम से कैलकुलेट और फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर एक चीज जो 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 सिंपल लर्निंग मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये कि मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, और हाउ टू मेक, और यू शुड नो कि अच्छा इस तरह से आपके पास जो है अलग अलग मैट्रिसेस, इसके पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग, और ये मैट्रिसेस को आप कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं।
अब हम बात करते हैं थ्योरम, केले-हैमिल्टन थ्योरम। केले-हैमिल्टन थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली आपको मैट्रिक्स और एक पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ इंटर रिलेशनशिप बताता है, और ये इसकी वजह से हम बड़ी हैवीली कैलकुलेशन जो मैट्रिक्स की होती हैं वो इजीली कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। we are given a function of lambda, ठीक है, and और lambda आमतौर पे हम आइगन वैल्यू को लेते हैं, and then n by n मैट्रिक्स A, ठीक है, ये A मैट्रिक्स है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये मौजूद है। ये बेसिकली आपने मल्टीपल बताया है, लैम्डा माइनस लैम्डा, आई जो है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अच्छा, अगर n i है कि इसकी पावर है तो इसका मतलब है रिपीटेड रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ। द पॉइंट इज के रिपीटेड रूट का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये हो लैम्डा 1 की पावर 2, तो इसका मतलब है आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं लैम्डा की। हो सकता है कि ये आपके पास डेल्टा ऑफ लैम्डा हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लैम्डा प्लस 1 एंड देन लैम्डा प्लस 1, ये आपके पास 2 दफा मौजूद है, ठीक है, रिपीटेड रूट्स ये होते हैं। सो लेट्स डिफाइन, अब हम यहाँ पर एक चीज डिफाइन करते हैं, डिफाइन अनदर फंक्शन ऑफ लैम्डा, और हम उसको कहते हैं कि ये बीटा नॉट है प्लस बीटा 1 लैम्डा अप टू दिस। अच्छा, इसका फायदा क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 with the n unknown coefficients. Okay, so these n unknowns are solved by the following set of equations, right? So जब हम so this having this polynomial of degree n-1 और इसमें n कोफिशिएंट जो है अननोन है, ये जो अननोन कोफिशिएंट है वो ये है बीटा 0, बीटा 1 up to बीटा n-1. These n unknowns are to be solved from the following set of equations. अब ये हमें कुछ सॉल्यूशन की इक्वेशन मिलती हैं, जो इनका मेन जो एलिमेंट है वो ये है, मेन फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला है फॉर द इक्वेशन जिनको हम बनाएंगे। तो ये एक इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका मेथड हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये सो ये वाला जो फॉर्म है, ये बेसिकली आपके पास पूरा का पूरा ये एक पूरा ये फॉर्मूला है फॉर द इक्वेशंस, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 0, 1 अप टिल n-1। यहाँ पे 0 और 1 के लिए अगर हम करेंगे L की वैल्यू, और यहाँ पे I की वैल्यू भी है 1 से लेके m तक, तो ये ख्याल रखें कि L की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाती है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और m तक जाती है। और इस फॉर्मूले के तहत ये बेसिकली ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ये जो आपके पास चीज मौजूद है ये दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है, ये डेरिवेटिव कौन सा वाला डेरिवेटिव है, और दिस इज डिफाइंड हियर कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं दिस वैल्यू। तो आप डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, तो इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल आप लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे एट स्पेसिफिक वैल्यू। लिहाजा अगर ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अगर आपके पास यहाँ पर इफ वी हैव लैम्डा -1 क्यूब लैम्डा -2 स्क्वायर, तो L0 अगर होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, और f ऑफ 0, क्योंकि L जो है वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में आता है, डेरिवेटिव है, एट लैम्डा 1 जो है दैट विल बी h एट 0 लैम्डा 1। इसी तरह से L1 पे अगर आप करेंगे तो ये सेकंड करेस्पॉन्ड्स टू द सेकंड आइगन वैल्यू लैम्डा 2, और इसको फिर आप फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे फिर आप लैम्डा 2, ठीक है। एंड L2 करेंगे तो ये दिस करेस्पॉन्ड्स टू, क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है आप अगर गौर से करें तो ये पहली जो 3 वैल्यूज हैं लैम्डा की वो तीनों सेम है, लेकिन L की वैल्यू जो है वो L0, L1 और L2 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वी आर एबल टू, इसको मैं मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जब तक खुद नहीं करेंगे, यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ इन दोनों चीजों को, यानी L किस तरह से काम कर रहा है और आप किस तरीके से ये जो लैम्डा की जो वैल्यूज है हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
फिर L0 और L1 ये सेकंड लैम्डा माइनस 2 के लिए। अब आप और से देखें तो ये सेकंड केस है, ये वो केस है जब आपके पास लैम्डा जो है वो लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर है। इससे पहले वाले जो केसेस हैं दे आर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा माइनस 1 का क्यूब। सो दिस इज द, अब सारी स्लाइड अगर नहीं भी समझ में आई तो अगर इफ यू आर एबल टू ग्रैस्प द आइडिया ऑफ दिस थिंग, ये आपको करना आना चाहिए, हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। तो बेसिकली 3 इक्वेशंस आपके पास यहाँ से आएंगी और 2 इक्वेशंस आपके पास यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो मेन काम जो हमारा है वो ये है कि आपने इक्वेशंस बनानी है इनको इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं वापस आता हूँ और इस एग्जांपल पे कंप्यूट A100 विद A की वैल्यू आपको गिवन है और A100 आपने कैलकुलेट करनी है। कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे तो हम कहते हैं ये कि अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि गिवन द फंक्शन f ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 100, ये गिवन है और हमें कंप्यूट करना है f ऑफ a। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इज दिस। ये आप आइगन वैल्यू जब आप इसको निकालेंगे तो दिस विल बी दी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा और इसको सॉल्व करना तो लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। इससे हमारे पास जो हम एज्यूम करते हैं पॉलिनोमियल दैट विल बी h ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लैम्डा। अब हम इसको फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो आपके पास ये f ऑफ 0 और f ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वेशंस से आपके पास आएगा, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आएंगी। इनको हमने सॉल्व किया और इनको सॉल्व करके हम बीटा 1 की और बीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली वी विल हैव दिस वैल्यू। अब आप किसी भी, क्योंकि आपके पास जो है you have this 100 minus 99 minus 100 lambda, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते, यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दी e to the power f of a of 100 को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.8, इसमें a1 गिवन है और हमें कंप्यूट करना है a to the power एक्सपोनेंशियल टू पावर a1t। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल लैम्डा t के बराबर है और व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज f ऑफ a1। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये वैल्यू आएगी और हम एज्यूम करेंगे एक एज्यूम करते हैं कि ये इसका पॉलिनोमियल है। अब वही इक्वेशन जो आपको मैंने पहले बताई थी, उन इक्वेशंस की बेसिस पे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट, वी विल बी एबल टू कम अप विद दीस 3 इक्वेशंस। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, हमेशा लैम्डा के हिसाब से होगा। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इन 3 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 3 वेरिएबल्स यानी अननोन्स, सॉरी 3 नॉट वेरिएबल्स, अननोन्स, बीटा नॉट है, बीटा 1 है और बीटा 2 है। और इसके अलावा हमारे तो इन 3 इक्वेशंस हमारे पास, तो हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी विल अराइव टू दिस वैल्यू। ठीक है।